प्रिय हनुमान भक्तों, जय श्री राम। आप सभी पर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, हर प्रयास असफल हो रहा है और हर दिशा में रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, तो यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, यह संकेत हैं। और अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी में आस्था रखते हैं, तो समझिए कि ये रुकावटें उनके माध्यम से आ रही हैं। जब बार बार उम्मीदें टूटती हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर रहती है और जब मन में निराशा घर कर जाती है, तब लोग कहते हैं शायद किस्मत खराब है, ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे, या आपकी मेहनत में कोई कमी है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये परिस्थितियां ईश्वर के बहुत बड़े संकेत होते हैं, जिन्हें केवल श्रद्धा और आत्मिक चेतना से ही समझा जा सकता है। हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं हैं, वे आत्मा की यात्रा के रक्षक हैं, चेतना के जागृत करता हैं। जब वे आपके जीवन में बार बार बाधाओं के रूप में आते हैं, तो वह बाधा नहीं होती, बल्कि वह एक आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया होती है। वे आपके भीतर की निर्बलता, भय, मोह और अहंकार को तोड़ते हैं, ताकि आप एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नए विश्वास के साथ पुनः खड़े हो सकें। बहुत से लोग इस स्थिति से गुजरते हैं। वे हर बार नई उम्मीद से कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह से वह अधूरा रह जाता है। दूसरों को जो आसानी से मिल जाता है, उसके लिए इन्हें वर्षों संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यही समय होता है आत्ममंथन का। यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रारंभ होता है। अब सवाल उठता है, हनुमान जी संकेत कैसे देते हैं? कैसे पहचाने कि यह रुकावटें ईश्वरीय संदेश हैं? इसका उत्तर सरल है। ये संकेत स्पष्ट होते हैं, जैसे कि बार बार एक ही सपना आना, जिसमें कोई साधु या वानर कुछ कह रहा हो। किसी विशेष दिन जैसे मंगलवार या शनिवार को कुछ असामान्य घटना घट जाना। अचानक कोई पुस्तक, भजन या वीडियो आपके सामने आ जाना, जो आपकी समस्या का उत्तर दे दे। या भीतर से बार बार एक आवाज आना, कुछ बदलो, कुछ छोड़ो, कुछ समझो। यह सब संकेत होते हैं कि हनुमान जी आपके बहुत पास हैं। जब जीवन में ऐसे संकेत मिलें, तो केवल बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। एक सक्रिय साधक की तरह इन दिव्य उपायों को अपनाइए। पहला, नियमित रूप से भावपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हर शब्द को महसूस करते हुए। दूसरा, श्री राम नाम लेखन। रोज एक कॉपी में 108 बार श्री राम लिखिए। यह साधना मन को स्थिर और ऊर्जा को जागृत करती है। तीसरा, शनिवार को व्रत रखें, काले तिल से परहेज करें और हनुमान मंदिर में सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाएं। चौथा, रात के समय शांत वातावरण में AUM हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन की सफाई करें। शिकायतें छोड़ें, दूसरों को क्षमा करें और स्वयं को पूर्ण रूप से हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। जब आप ये सब करने लगते हैं, तो जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जो कार्य असफल हो रहे थे, वे सहज रूप से पूरे होने लगते हैं। पहले जहां अपमान मिलता था, वहां सम्मान मिलने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास लौट आता है, भीतर शांति आने लगती है। हनुमान जी की कृपा सिर्फ बाहरी सफलता नहीं लाती, वह भीतर की मजबूती, दिव्यता और स्थिरता लाती है। वह कृपा तब मिलती है जब भक्त बिना शर्त पूरी श्रद्धा से समर्पण करता है। इसलिए यदि आप इस समय बार बार असफलता, टूटन और दर्द का सामना कर रहे हैं, तो डरिए नहीं। यही वह समय है जब हनुमान जी आपको बहुत करीब से देख रहे हैं। शायद वे कुछ कहना चाहते हैं, शायद वे चाह रहे हैं कि आप एक कदम और आगे बढ़ें, एक और विश्वास रखें और पूरी तरह से उन्हें समर्पित हो जाएं, क्योंकि उसी क्षण से आपकी यात्रा बदल जाएगी। रुकावटें हटेंगी, राहें खुलेंगी और आपके जीवन में कृपा की वर्षा होगी।
अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो, तो नीचे कमेंट करें, मैं हनुमान जी के दिव्य संकेत को स्वीकार करता हूं। और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है वे भी हनुमान जी के इसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। जय श्री राम। जय बजरंग बली।